हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस करवा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का अपडेशन मिलता रहे। तो गाइस, हम लोग एक्सरसाइज 3.6 कर रहे थे और 3.6 के हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है। Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution। ये जो हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, इनको पहले हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है। रितु जो है एक लड़की है और वो अगर मतलब पानी की लहर के साथ अगर वो तैरती है तो वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 2 घंटे में। ठीक है। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अगर वही जो पानी की जो दिशा है वो उसके प्रतिकूल है, प्रतिकूल मतलब जिस दिशा में वो तैर रही है उस दिशा के अपोजिट वो पानी की लहर आ रही है, तब वो वही डिस्टेंस 4 किलोमीटर में कवर करती है और 2 आवर्स में। ठीक है। देखो सिंपल सी इजी बात है कि अगर जिस दिशा में पानी जा रहा है अगर हम उस दिशा में तैरते हैं तो हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। ठीक है। तो जब वो डाउन स्ट्रीम था तब उसने 20 किलोमीटर किया 2 घंटे में, और वैसे ही जब दिशा जो है उल्टी हो गई पानी की तब उसने 2 घंटे में ही कितना कम हो गया, 20 किलोमीटर से सीधा 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है। तो ये इतनी सी बात बोली हुई है। अब पूछा है हमसे फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है। हमें निकालना है कि स्थिर पानी, स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में उसकी स्पीड क्या है तैरने की, और स्पीड ऑफ द करंट निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले लेट करते हैं। हम लोग कर रहे हैं 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है। हम लोग लेट करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ rowing इन स्टिल वाटर। ठीक है। जो पूछा हुआ है उसी को लेट कर लेंगे। हमने ये मान लिया x किलोमीटर/आवर। ठीक है। और दूसरा क्या लेट करेंगे, एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है। इक्वल टू y किलोमीटर/आवर। ठीक है। अब दो कंडीशन दे रखी है। ठीक है। दोनों ही कंडीशन से हम दो इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले कंडीशन हमारी बनेगी टूवर्ड्स डाउन स्ट्रीम। ठीक है। टूवर्ड्स डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है। x+y किलोमीटर/आवर। ठीक है। ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी कि, और पता भी हो गया आपको कि अगर हम जिस दिशा में मतलब स्विम कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में पानी की भी लहर है, जब सेम डायरेक्शन में कोई चीज़ चल रही होती है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है। वही अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मान लो वो ऋतु जो है वो स्विम जो कर रही है वो इस साइड कर रही है, इस डायरेक्शन में कर रही है, और पानी की जो लहर है वो इस साइड आ रही है, तब क्या होगी, हमारी स्पीड माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो स्पीड हमारी ये हमने मान ली। ठीक है। और डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू 20 किलोमीटर, और टाइम टेकन बाय हर 2 आवर्स। ठीक है। 2 घंटे का उसने समय लिया, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और स्पीड हमने ये मान ली x+y किलोमीटर/आवर। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे हम तीनों वैल्यू पुट कर देंगे। हमने स्पीड भी निकाल रखी है, डिस्टेंस भी और टाइम भी। ठीक है। स्पीड की जगह हम क्या रख देंगे, x+y डिस्टेंस 20 एंड टाइम 2। ठीक है। तो 2 के टेबल से 20 डिविजिबल है, यह आ जाएगा 2 × 10 = 20। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, x+y = 10।
ठीक है, आपको देखो इन क्वेश्चंस में क्या है, इक्वेशन तक पहुंचने की ही प्रैक्टिस करनी है, यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, दोनों इक्वेशन मिल जाएगी, उसके बाद तो आप दोनों ही इक्वेशन से सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में अच्छे से आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे। देखो सेकंड कंडीशन किस चीज़ के लिए लगेगी, टूवर्ड्स अपस्ट्रीम। ठीक है, तो लिखेंगे टूवर्ड्स अपस्ट्रीम। ठीक है, तो जब अपस्ट्रीम में है तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। ठीक है, स्पीड इक्वल टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस अब कितना कवर किया है, 4 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम, टाइम तो सेम है, 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही वाला सेम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड देखो इस वाले केस में हमारी स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, फिर क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है हमारा 4 और टाइम है हमारा कितना, 2। ठीक है, तो 2 के टेबल में 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है गाइस, तो देखो हमारे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और सेकंड इक्वेशन भी आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन में कोई सा भी मेथड लगा के आंसर निकाल सकते हैं। हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में 3 मेथड करे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो कोई सा भी आप मेथड लगा सकते हैं, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली एक ही मेथड लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मेथड इजीली लग जाएगा, एलिमिनेशन लगा देंगे, लगा तो कोई भी सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन से जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इक्वेशन को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट। ठीक है, मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ, सेकंड में से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और सेकंड है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, अब नीचे वाले टर्म जो है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स प्लस का है तो माइनस, वाई माइनस का है प्लस, 2 प्लस का है माइनस। ठीक है, तो एक्स प्लस का और एक्स माइनस का एलिमिनेट हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, प्लस वाई और प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 वाई। ठीक है, प्लस 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 होता है, 1 वाई प्लस 1 वाई, 2 वाई हो गया। 10 में से 2 क्या करेंगे, माइनस, कितना आएगा 8। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे वाई आ जाएगा 8/2, ये 2 यहाँ अपॉन में आ गया, तो 2 के टेबल में 8 4 टाइम, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 4। ठीक है, अब हमें x निकालना है, तो ये y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेकंड में भी कर सकते हैं, फर्स्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। पुट करते हैं और x निकालते हैं। पुटिंग x इक्वल टू, कितना है x की वैल्यू हमारी, y आया है, पुटिंग y इक्वल टू, सॉरी, y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस में y इक्वल टू 10, तो x प्लस वाई की जगह ये 4 पुट कर देंगे, इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10, और ये 4 जो है प्लस में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -4, तो x कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो x आ गया 6 और y हमारा कितना आया था अभी, 4। तो देखो हमने x को क्या माना था, x माना था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ rowing in still water is equal to 6 kilometer per hour and the speed of the current, speed of the current equal to 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं,
सेकेंड पार्ट जो है 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ठीक है, 2 औरत और 5 आदमी दोनों ये सारे मिलकर एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में? 4 days में। ठीक है, कोई सा भी एम्ब्रॉयडरी वर्क है। वाइल जबकि 3 women and 6 men कैन फिनिश इट इन 3 days। जबकि 3 औरतें और 6 आदमी उसी काम को मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं? 3 दिन में। ठीक है, तो हमसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman और अलोन टू फिनिश द वर्क। हमें निकालना है कि एक अगर औरत उस काम को करे कंप्लीट तो वो कितने दिन में करेगी, एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man अलोन, और एक आदमी भी कितने दिन में उस काम को ख़त्म करेगा अकेले। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करते हैं। हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, let the time taken by 1 woman to complete the work इक्वल टू x days। ठीक है, हमने मान लिया कि एक औरत अगर उस काम को कंप्लीट करे तो वो x दिनों में काम करेगी पूरा। ठीक है, x days में। एंड द टाइम टेकन बाय 1 man टू कंप्लीट द वर्क इक्वल टू y days। ठीक है, और एक आदमी उस काम को ख़त्म करेगा कितने दिनों में? y days में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या निकल के आएगा। सो द वर्क डन बाय 1 woman इन 1 day इक्वल टू, एक दिन में वो औरत काम को ख़त्म करेगी, क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है, एक दिन का काम जो है वो 1/x डेज में वो कंप्लीट करेगी। ठीक है, ऐसे ही मैन का एंड द वर्क डन बाय 1 man इन 1 day। हमने ये एक दिन का निकाल लिया है। ठीक है, काम कि इतना काम जो है वो एक दिन में कंप्लीट करेगी, और 1/, में वाई जो है ये वर्क है। ठीक है, हम वर्क निकाल रहे हैं। द वर्क डन बाय 1 man इन 1 day। एक आदमी एक दिन में इतना काम कंप्लीट करेगा, और एक औरत एक दिन में इतना काम कंप्लीट करेगी। ठीक है, हमने 1 day का निकाल लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, देखो अब बिल्कुल ईजी है, यही आपको थोड़ा सा समझने वाला है, ट्रिकी है थोड़ा सा। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला हुआ है? 2 women and 5 men। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 5y इक्वल टू 1/4। ठीक है, 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 4 days है तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए कंडीशन गिवन है 3 women and 6 men। तो 3/x प्लस में 6/y इक्वल टू 1/3। वो 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? देखो लेट कर लेंगे। लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। ठीक है, जो कॉमन पार्ट है दोनों ही इक्वेशन में, 1/x एंड 1/x दोनों में कॉमन है, तो हमने 1/x को u मान लिया, और 1/y और 1/y कॉमन है दोनों इक्वेशन में, इसको हमने v मान लिया। ठीक है, हम लोगों ने ये 3.6 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी करा था u v का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देखिए वो पुरानी वीडियोज़। और अब देखो हमारी नई इक्वेशन क्या आएगी? 1/x हमने u माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u प्लस में 5v इक्वल टू 1/4, और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 3u प्लस में 6v इक्वल टू 1/3। ठीक है,
तो ये मान लो ये आ गई इक्वेशन थर्ड और ये आ गई इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब हम इसमें कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ। देखो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। ये मान लो u एक वेरिएबल है ही, ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट देखो 2 है और इसका क्या है 3 है, तो ये अनइक्वल है, मुझे इसको इक्वल करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरी इक्वेशन को मान लो मैंने 3 से इंटू कर दिया और इस वाली इक्वेशन को 2 से इंटू कर दिया, तो देखो 3 2 ज़ा 6u हो जाएगा और 2 3 ज़ा 6u, तो दोनों में आ जाएगा 6u और 6u, और बाद में जब हम इक्वेशन को माइनस करेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो 3 है केवल इससे इंटू नहीं होगा, 3 इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, क्योंकि इससे इक्वेशन बैलेंस रहेगी। ठीक है, 2 इससे भी होगा इंटू और इससे भी होगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो हम नई इक्वेशन लिखते हैं इंटू करने के बाद। देखो इंटू करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 6u प्लस में 15v इक्वल टू 1 सॉरी ये 3/4 हो जाएगा, 3 इससे भी इंटू होगा तो। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन आएगी 6u प्लस में 12v इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो इंटू करने के बाद ये इक्वेशन आ गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स। ठीक है, अब हम इनको माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सिक्स्थ फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ में से मैं सिक्स को माइनस कर रहा हूँ, इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं, दोनों से आंसर ठीक आएगा। ठीक है, तो देखो 6u प्लस में 15v इक्वल टू 3/4, 6u प्लस में 12v इक्वल टू 2/3। तो क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, 6u प्लस का है माइनस, 12v प्लस का है माइनस, 2/3 भी प्लस का है तो माइनस, प्लस का 6u माइनस का 6u एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 12 जाएगा तो आएगा 3v इक्वल टू 3/4 में से 2/3 माइनस करेंगे, यहाँ पे देख लो रफ में एलसीएम हो जाएगा, 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 9, 3 के टेबल में 12 4 टाइम, तो 4 इंटू 2 8, तो यह आएगा 1/12। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1/12, तो v इक्वल टू 1/12, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 3 जो है ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा इसके। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट फ्रैक्शन है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। अब क्या करते हैं हम 1/12 इंटू कर देते हैं और ये रिवर्स हो जाएगा, 3/1 है तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो इंटू हो जाएगा 1 इंटू 1 1 एंड 12 इंटू 3, 12 3 का क्या होता है 36। ठीक है, तो हमारी v की वैल्यू आ गई 1/36। अब ये जो v की वैल्यू है हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी है, सारी इक्वेशन से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग v इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या आई थी, 2u प्लस में 5v इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो v की जगह हमें 1/36 पुट करना है, तो 2u प्लस में 5 v की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1/36 इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो 2u प्लस में 5 1 जा 5 अपॉन में 36 इक्वल टू 1/4। अब 2u को हम यही रखेंगे 1/4, 5/36 प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे इनका एलसीएम हो जाएगा, 36 कॉमन है, दोनों के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 36 9 टाइम, तो 9 इंटू 1 9, 36 के टेबल में 36 1 टाइम, तो 1 इंटू 5 इज़ 5। ठीक है, यहाँ पे 2u है, अब देखो 2u इक्वल टू 9 माइनस 5 हो जाएगा 4/36। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, तो u इक्वल टू 4/36 है, ये जो 2 है ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी क्या था, 4/36 इंटू 2/1 जो है रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स और 2 के टेबल में अगेन ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16।
तो ये आ गया हमारा 1/18, क्या आ गया u। ठीक है, तो u भी आ गया और v भी आ गया। अब हमने जो लेट किया था हम उसके इक्वल में रखेंगे। देखो हमने क्या लेट किया था, हमने लेट किया था 1/x इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू वी। ठीक है, तो हम यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देंगे। 1/x इक्वल टू यू हमारा कितना आया 1/18। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 1x इक्वल टू 18 इंटू 1 18। ठीक है, तो हमारा x आ गया, यहाँ पे एक आंसर आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। 1/y इक्वल टू v हमारा कितना आया था 1/36, क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू 1y इक्वल टू 36 इंटू 1 36। ठीक है, तो ये हमारी y की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमने लेट किया था, देयरफॉर द टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू complete the work equal to 18 days। ठीक है, और दूसरा हमने क्या लेट किया था, एंड द टाइम टेकन बाय वन मैन टू complete द वर्क इक्वल टू 36 days। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकंड का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ठीक है, रूही जो है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है अपने घर के लिए, और वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो आधा, मतलब आधा नहीं कह सकते, कुछ वो ट्रेन से सफ़र करती है और कुछ वो बस से करती है। ठीक है, वो इन दो चीज़ों से ट्रैवल करके अपने घर जाती है, और उसका घर कितनी दूरी पर है 300 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। ठीक है, तो 60 किलोमीटर जब वो ट्रेन से जाती है, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर अगर 300 से माइनस कर देंगे 240, और 240 जो है वो किससे जाती है, बस से जाती है। तब उसको कितना टाइम लगता है 4 hours लगता है। ठीक है, घर पहुंचने में। तो यहाँ तक हमारी ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब 100 किलोमीटर वो किससे जा रही है, ट्रेन से जा रही है। ठीक है, तो 100 तो चले गए 300 में से, बाकी कितने बच गए 200, एंड द रिमेनिंग बाय बस। तो 200 जो है वो बस से ट्रैवल करती है। शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर। अब इसके इसमें वो 10 मिनट ज़्यादा लेती है वो घर पहुंचने में। ठीक है, पहले 4 hours था, तो अब हो जाएगा 4 hours और 10 मिनट। ठीक है, अब हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। ठीक है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है और बस की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, हम लोग लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन में बोला हुआ था 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। ठीक है, तो 60/x। ठीक है, ट्रेन की हमने स्पीड x मानी है, तो 60/x हो जाएगा। प्लस में रिमेनिंग कितना हो गया, 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उसका हाउस है। ठीक है, तो 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रैवल किया, तो बाकी कितना बच गया 240 किलोमीटर। तो 240 किससे ट्रैवल किया उसने, बस से। तो हमने बस की स्पीड कितनी मानी है y।
ठीक है, इक्वल टू टोटल टाइम्स कितना लगा उसको घर पहुंचने में, 4 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है ट्रेन से, एंड बाकी कितना बच गया, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 200 किलोमीटर बच गया। तो 200 किलोमीटर वो किससे ट्रैवल करा, बस से। ठीक है, बस को हमने वाई माना हुआ है स्पीड को, इक्वल टू में इस बार उसको टाइम जो है वो 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है पहले से। ठीक है, तो 4 आवर तो है ही, प्लस कर देंगे हम 10 मिनट। ठीक है, तो 10 मिनट है और ये आवर है, इसको भी हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 10 मिनट को हम आवर में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसका एलसीएम कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसका एलसीएम कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा 60। 1 के टेबल में 60 कितने टाइम, 60 टाइम, तो 60 इंटू 4 हो जाएगा 240, प्लस 60 के टेबल में 60 1 टाइम, तो 1 इंटू 10 10। ठीक है, तो 240 प्लस में 10 हो जाएगा 250 अपॉन 60। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल क्या बचा, 25/6। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन एक बार दोबारा लिख लेते हैं, 100/x प्लस 200/y इक्वल टू 25/6। ये प्लस करके पूरा प्रोसेस करके हमारा फाइनल आया 25/6। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी हमने लगा दी, तो हमें दोनों इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम एक्स और वाई फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं 1/x, देखो कॉमन है 1/x, तो लेट 1/x इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू वी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यू वी के टर्म्स में 60u प्लस में 240v इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 100u प्लस में 200v इक्वल टू 25/6। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है मैं नेक्स्ट पेज पे एक बार फिर से लिख रहा हूँ कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, देखो थर्ड इक्वेशन हमारी जो आई है यू वी के टर्म्स में 60u प्लस में 240v इक्वल टू 4, और फोर्थ इक्वेशन है 100u प्लस में 200v इक्वल टू 25/6। ये है हमारी इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब हम इसमें कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, जिससे जो भी हमें मेथड ठीक लगे कोई सा भी लगा सकते हैं, आंसर तीनों से ही सेम आएगा। ठीक है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। ठीक है, तो हम u वाले के कोएफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं, v वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं v वाले को करूँ इक्वल, तो मैं मान लो इस वाली इक्वेशन को इंटू कर रहा हूँ 5 से, और इस वाली इक्वेशन को कर रहा हूँ इंटू 6 से। ठीक है, तो 240 को जब मैं 5 से इंटू करूँगा तो मेरा कितना आएगा 1200, और 200 को मैं 6 से करूँगा तो यहाँ पे भी मेरा कितना आ जाएगा 1200। तो बाद में ये क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इक्वेशन को इंटू करके लिखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी हमारी, 5 जो है तीनों ही टर्म से इंटू होगा, तो 5 इंटू 60u कितना आ जाएगा 300u प्लस में 5 इंटू 240, यह आ जाएगा हमारा 1200v इक्वल टू 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। ठीक है, इसको मान लो फिफ्थ, 6 से इंटू करेंगे तीनों टर्म को, 6 इंटू 100u हो जाएगा 600u प्लस में 6 इंटू 200 हो जाएगा 1200v इक्वल टू, अब देखो 6 जब इससे इंटू होगा तो ये 6 जो है ना इस वाले को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 25। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन सिक्स्थ। अब क्या कर देंगे, इन इक्वेशन को माइनस कर देंगे, स्टेटमेंट लिख लेंगे एक, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सिक्स्थ फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, एंड व्हाट वी गेट, मैं क्या कर रहा हूँ, फिफ्थ में से सिक्स्थ इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो 300u प्लस में 1200v इक्वल टू 20, एंड 600u
प्लस में 1200v इक्वल टू 25। ठीक है, अब क्या करते हैं, नीचे वाले जो टर्म हैं उनके साइन चेंज करते हैं। 600 प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस, 1200 प्लस का है ये भी माइनस, 25 प्लस का है ये भी माइनस। ठीक है, तो देखो प्लस का और माइनस का तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 300 यू में से 600 यू जाएंगे तो ये आएगा हमारा माइनस 300 यू। ठीक है, माइनस में क्यों आया, क्योंकि 600 वैल्यू जो है वो माइनस की बड़ी है। 1200 वी प्लस का और 1200 वी माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इक्वल टू 20 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -5। ठीक है, तो u इक्वल टू -5 अपॉन में ये 300 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 0, तो u हमारा कितना आ गया 1/60। ठीक है, u आ गया 1/60, एक वैल्यू आ गई। अब हमें v निकालना है तो ये वाली वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग u इक्वल टू 1/60 इन इक्वेशन, मान लो मैं इसको पुट कर रहा हूँ थर्ड में। ठीक है, किसी में भी पुट कर सकते हैं, आंसर सबसे सेम ही आएगा। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 60u प्लस में 240v इक्वल टू 4। तो 60u की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/60 प्लस में 240v इक्वल टू 4। तो 60 और 60 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचा 1 प्लस में 240v इक्वल टू 4। अब ये 1 को हम पहले वहाँ भेजेंगे, तो 240v इक्वल टू 4, ये 1 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 240v इक्वल टू 4 - 1 3, तो v इक्वल टू 3, 240 यहाँ अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के टेबल में एलिमिनेट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में ये कितना 3 8 जा 24। ठीक है, और ये 0 आ गया, तो v हमारा कितना आ जाएगा 1/80। ठीक है, तो देखो हमारा v भी आ गया 1/80 और u भी आ गया 1/60। ठीक है, अब हमने जो लेट किया था उसके इक्वल में रखेंगे इसको। क्या लेट किया था हमने, 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। तो 1/x इक्वल टू u की वैल्यू हमारी कितनी आई, u आया है हमारा 1/60 एंड 1/y इक्वल टू v आया है 1/80। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 1x इक्वल टू 60 इंटू 1 60, तो x मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 1 y और 1 इंटू 80 80। ठीक है, तो हमने x को जो माना था वो लिख देंगे यहाँ पे, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर and the speed of the bus equal to 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पे हमारा गाइज ये थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है और अब हमारा चैप्टर 3 जो है कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज 3.6 थी, लास्ट एक्सरसाइज थी। तो गाइज मैंने आपको चैप्टर 3 जो है पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज़ को जाके देखिए और थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आती है या जो भी मैं करा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कुछ भी आपको पूछना है तो। ठीक है गाइज़, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।